0। तो मेरे प्यारे बच्चों 9x इक्वल्स टू -65 और x इक्वल्स टू 7। हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि क्लास 10th के महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए 100 डेज का चैलेंज हम लोग स्टार्ट किए हैं और डे 7 तक का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग ने भी कंप्लीट कर लिया है। हम लोग अभी पहला चैलेंज क्या है, हम लोग का 4 मार्क्स का 2019 से अभी तक जितना भी क्वेश्चन हुआ है, मतलब जितना भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हुआ है, उसके 4 मार्क्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ज्योमेट्री का हम लोग हर एक चैप्टर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन कर चुके हैं जितना बोर्ड में आया है। हम लोग एल्जेब्रा स्टार्ट किए हैं। एल्जेब्रा में सबसे ज्यादा बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी गलती से मिस्टेक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 में हम लोग आ चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग फिर से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ये बड़ा क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा हो जा रहा है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं डे 8 का पार्ट 2। तो ऑलरेडी हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, मार्च 2022 से स्टार्ट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, ये अपना 2.6 का क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। वहां पे बस थोड़ा सा अलग है। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर देन कोशिएंट इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 5, फाइंड द कोशिएंट एंड डिवाइजर। 460 को किसी से डिवाइड करेगा, किसी नेचुरल नंबर जिससे हम डिवाइड कर देंगे, क्या बोलते हैं? डिवाइजर। मतलब अपने क्या अज्यूम करना पड़ेगा? डिवाइजर, क्योंकि देखो डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर का ही 9 टाइम्स 2 मोर देन 9 टाइम्स कोशिएंट है। देखो कोशिएंट इज 2 मोर देन 9 टाइम डिवाइजर। अगर डिवाइजर पता चल जाएगा, उसके 9 टाइम्स में 2 ऐड कर दूंगा, मोर मतलब क्या? ज्यादा, 2 ज्यादा है उसके 9 टाइम्स से, तो कोशिएंट मिल जाएगा। रिमाइंडर दिया ही है, डिविडेंड दिया है, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं। देखो 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जिसको डिवाइड करते क्या बोलते हैं? उसको डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे? लेट डिवाइजर बी एक्स, देयरफॉर कोशिएंट कितना हो जाएगा? कोशिएंट इज 9 टाइम्स 2 मोर देन 9 टाइम्स डिवाइजर। डिवाइजर के 9 टाइम्स से 2 ज्यादा है। कौन? कोशिएंट। व्हाट अबाउट रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 5। तो रिमाइंडर कितना है बेटा? रिमाइंडर इज 5। और डिविडेंड तो ऑलरेडी दिया है, जिसको हम डिवाइड कर दो होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड कितना है बेटा? 460। आपको सबको एल्जेब्रिक फॉर्मूला सबको पता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां क्या लिखेंगे? सिंस डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये 8 से पढ़े आ रहे हैं आप लोग, 9th में पढ़े थे और 8वीं में पढ़े थे। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड कितना है बेटा? 460, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? x से। कोशिएंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? देखो क्या है? 9x प्लस 2, रिमाइंडर कितना है बेटा? 5। एकदम हलवा है। चलो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, हलवा बना दो इसको। 460 इक्वल्स टू x इंटू 9x, 9x स्क्वायर प्लस x इंटू 2, 2x प्लस 5। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस। तो चलो लिख दीजिए 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस 460 इक्वल्स टू 0। एकदम हलवा है। ठीक है, बस दिल लगा के देख लो बेटा। अगर आपको मैथ से डर लग रहा है, जो भी चीज अगर आपको नहीं आएगी डर लगे, जब उसको सीख लोगे तो डर हट जाएगा, फिर मैथ से प्यार हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों 9x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ क्या होगा? बिगर नंबर का साइन आएगा, बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 455 इक्वल्स टू 0। क्या करना है बेटा? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 9 इंटू 455, 9 इंटू माइनस 455
तो पहली बात माइनस आएगा, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 5 जा 45 और 4 49 कैरी 4, 9 4 जा 36 और 4 40। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया है माइनस 4095। देख लो 9 5 जा 45 4 45 और 4 49 कैरी 4, 9 4 जा 36 और 4 30। इसका क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन। चलो फैक्टराइज, पहले फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकालने हम लोग 8वीं में सीखे थे, अभी भी फिर से सीख लेते। देखो पहले यूनिट प्लेस में 0 और कोई भी इवन नंबर नहीं है, मतलब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा। फिर कैसे रख लेंगे, सबको ऐड करो, 3 के टेबल में आएगा, हर एक डिजिट को ऐड करो। 4 0 4 और 9 13 और 5 18, मतलब 3 के टेबल में जा रहा है। 3 1 जा कितना बचा 1, इधर गया 10, 3 3 जा 9, बचा कितना 1, उधर गया 19, 3 6 जा 18, बचा कितना 1, इधर गया 15, 3 5 जा 15। अब फिर से ऐड करो हर एक डिजिट को, उनका सम, अगर सम ऑफ डिजिट 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा। 1 और 3 4 और 6 10 और 5 15, 3 के टेबल में आ रहा है। 3 4 जा 12, बचा कितना 1, इधर गया 16, 3 5 जा 15, बचा 1, इधर गया तो 3 5 जा 15। अब आ देखो 5 5 10 और 4 14, 3 के टेबल नहीं आ रहा। 5 देखो अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड होता है, तो क्या हो गया देखो भाई, हाँ गलती से ऑल क्लियर हो गया था। तो 5 से जाएगा 5 9 जा और 5 1 जा। तो अब देखो बेटा किससे जाएगा 13 से, चाहे 7 से डायरेक्टली कर दो। 7 1 जा 7, बचा कितना 2, इधर गया 21, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे ऐसा 2 नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, तो अब जो कोई नंबर यहाँ से आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन इतना आएगा। याद रखो मल्टीप्लाई का आप लोग टेंशन नहीं करने का, देखने का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब देखो पहले ना बड़ा एक जो सबसे बड़ा है और छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 5 जा कितना होता है 65, कितना होगा 65। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, मतलब अपने को फैक्टर मिल गया 65 और 63, 65 और 63। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा फैक्टर कैसे निकालेंगे, 65 हो गया और 63। अब उसके बाद माइनस प्लस इसके अकॉर्डिंग लेने का। अब देखो पहली बात तो क्या है 65 और 63, अब कौन माइनस होगा कौन प्लस, यहां देखने का। इसका साइन क्या है प्लस है ना, तो बिगर वाला नंबर क्या होगा प्लस होगा और स्मॉलर वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस 65 माइनस 63, चलो कर देते हैं। देयरफॉर 9x स्क्वायर प्लस 65x माइनस 63x माइनस 455 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन कुछ निकलेगा क्या यहाँ पे, नहीं कॉमन नहीं निकलेगा ना, तो यहाँ पे x कॉमन है बस। तो 9x प्लस 65, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 7 जा कितना होता है 63, ठीक है। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 5 जा नहीं 7 से, 7 6 जा, क्योंकि यहाँ 9 आने वाला है ना, तो देखो 7 6 जा 42, बचा कितना 3, इधर गया 35, 7 5 जा 35, तो 65 इंटू 7, ठीक है। देखो 7 6 जा 42, बचा कितना 3, इधर गया 35, 7 5 जा 35, मतलब 65 इंटू 7। तो पहली बात यहाँ जो भी साइन है लिख लो, क्या कॉमन है 7, तो फिर उसके बाद जो भी यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख दो, बाकी कुछ सोचो ही मत। और जिस बच्चे को सोचना है उनके लिए बता दो कि यहाँ जो भी साइन लिख लो, जो भी कॉमन है निकाल लो। क्या बचा यहाँ पे 9 और x बचा, अगर वही साइन अंदर है तो प्लस आएगा, और यहाँ क्या बचा 65। अभी समझ में आया, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, यहाँ देखते रहो, एकदम हलवा है, मैथ से आपको प्यार करा दूंगा और मैथ फाड़ के आएंगे आप लोग बोर्ड में, मतलब आप खुद ही बोलेंगे सर बोर्ड का पेपर का इंतजार कर रहे हैं, बस आने दो। 100 डेज का चैलेंज जिस दिन पूरा हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ आप लोग मैथ फाड़ देंगे।
मतलब मैथ में आउट ऑफ मार्क्स आना फिक्स है, का मार्क्स कट गया अलग बात है। देखो 9x प्लस 65 दोनों में कॉमन ले लिया, इधर से x माइनस 7 बचा इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 9x प्लस 65 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 9x इक्वल्स टू माइनस 65 और x इक्वल्स टू 7। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, देखो बेटा x इक्वल्स टू माइनस 65 अपॉन 9। पहली बात तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव ना, तो यहां लिखेंगे सिंस नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर और you can write because natural number cannot be negative, cannot be negative। ठीक, therefore x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, therefore x इक्वल्स टू 7। अपने को क्या फाइंड आउट करना था, डिवाइजर एंड कोशिएंट। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन एकदम आसान टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, फाइंड द कोशिएंट एंड डिवाइजर। डिवाइजर तो मिल गया है x, ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, कोशिएंट। कोशिएंट कितना 9x प्लस 2। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, therefore कोशिएंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा, therefore कोशिएंट इक्वल्स टू क्या है 9x प्लस 2। तो जहां पर x है वहां क्या लिख देंगे 7, तो 9 इंटू 7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 63 प्लस 2, क्या हो जाएगा बेटा 65। क्वेश्चन क्या गया 65। व्हाट अबाउट डिवाइजर 7, तो डिवाइजर कितना आया है, डिवाइजर इक्वल्स टू 7। मेरे प्यारे बच्चों जो भी मैं आपको सॉल्व कराता हूं उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2022 में आया था, एकदम हलवा है ये। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन समझिए, अपने आप उसका आंसर आ जाएगा, कैसे करना है आइडिया आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। 2.6 के पहले का जो सेकेंड एग्जाम्पल है सेम उसके जैसे ही है। क्वेश्चन क्या दिया है, अ ट्रेन ट्रेवल 240 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन 240 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या सेम स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर, अगर उसका स्पीड 12 किलोमीटर पर हार से क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इट टेक्स 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। सोचो कि पहले इसका स्पीड था x किलोमीटर, ठीक है, तो इसको एग्जांपल बता रहा हूं, तो इसको टाइम लगता था 3 घंटा। अगर इसका स्पीड बढ़ा दिया जाए तो पहले से 1 घंटा कम लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। इट टेक्स 1 आवर लेस टू कवर द सेम स्पीड। समझ लो, हमने एग्जांपल लिया, सोचो कि इसका पहले स्पीड x किलोमीटर पर हार था तो इसको 3 घंटा लगता था, अगर अब उसका स्पीड बढ़ा दिया गया तो पहले से 1 घंटा कम लग रहा है। मतलब यहाँ पे टाइम से रिलेटेड है, मतलब यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अभी देखेंगे। स्पीड इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 9 का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, देखिए एकदम हलवा है। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द इनिशियल स्पीड, मतलब जो इसका शुरुआत में जो स्पीड था ना वो फाइंड आउट करो, इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, लेट इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर हार। एकदम हलवा है बेटा, इसको दिल लगा के देखो क्या लिख रहा हूं, लेट इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर हार, x किलोमीटर पर हार। ठीक है, पर हार, x किलोमीटर पर हार। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए यहां पे इतना किलोमीटर पर हार स्पीड। ठीक है,
when speed of train is increased by 12 किलोमीटर पर आवर, its speed become न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? तो यहां लिखेंगे when speed of train of the train increased by 12 किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? न्यू स्पीड बिकम क्या हो जाएगा बेटा? पहले से 12 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो गया, इतना हो जाएगा नया स्पीड, इतना किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या हो रहा है? आप कंडीशन दे दिया है और टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस कवर्ड देखो यहाँ पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर। ठीक, अब क्या बोला है? इट टेक्स 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब उसको कितना टाइम लग रहा है? मतलब अपने को टाइम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड। अब यहां क्या लिखेंगे? देखो बेटा, एज वी नो, क्या हम लोग को क्या पता है? एज वी नो, सिंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, तो अपने किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड। देयरफॉर टाइम इधर आएगा, स्पीड इधर जाएगा। देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो टाइम का फॉर्मूला आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? टाइम निकाल लेंगे। पहले स्टार्टिंग वाले इनिशियल स्पीड से कितना टाइम उसको लगा था, और स्पीड बढ़ने के बाद, स्पीड इंक्रीज होने के बाद कितना टाइम लगा। स्पीड इंक्रीज होने के बाद उसको जितना टाइम लगा है ना, वो पहले से 1 घंटा कम लगा है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 240 किलोमीटर डिस्टेंस विथ इनिशियल स्पीड। Similarly, we have to find the time taken by train with speed x plus 12, new speed, with initial speed and with new speed. New speed जितना टाइम लगा है वो पहले वाले से क्या है? 1 घंटा कम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय ट्रेन, क्या लिखेंगे बेटा? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल कितना किलोमीटर है बेटा? देखो, टू ट्रेवल 240 किलोमीटर, टू ट्रेवल 240 किलोमीटर ट्रेवल्स to travels 240 kilometer with speed, with initial speed. तो टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना हार्स लगा है, टाइम है ना, तो किसमें होगा? घंटे में होगा। इतना हार्स। देखो, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 240 किलोमीटर डिस्टेंस, 240 किलोमीटर विथ इनिशियल स्पीड, तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 240 किलोमीटर विथ न्यू स्पीड, न्यू स्पीड कितना है? देखो टाइम, तो डिस्टेंस
अपॉन स्पीड, न्यू स्पीड कितना है x प्लस 12, इतना हार्स डिस्टेंस किस, देखो इतना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली बात क्या निकाले, टाइम, टाइम किसमें होगा, घंटा में होगा, इधर देखो सॉरी हार्स में होगा, ठीक है हार्स में होगा ना, इतना हार्स, देखो इनिशियल स्पीड से इतना घंटा लगा है और स्पीड बढ़ने के बाद इतना घंटा लगा। अब जो स्पीड बढ़ने के बाद इतना घंटा लगा है ना, वो पहले से 1 घंटा कम है। देखो इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर, देखो इस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1 आवर लेस, उसको 1 घंटा कम लग रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब जो टाइम है ना वो पहले से 1 घंटा कम लग रहा है। मतलब एज पर द क्वेश्चन क्या है, ये जो टाइम है ना ये पहले से 1 घंटा कम है, पहले से 1 घंटा कम है। तो यहां क्या लिखेंगे, एज पर द क्वेश्चन ये जो टाइम है, अब जो टाइम लगा है स्पीड बढ़ने के बाद, वो पहले जो आया था उससे 1 घंटा कम लगा, 1 घंटा कम लगा, मतलब उससे 1 घंटा माइनस कर दो, एकदम हलवा है। चलो इसको इधर बुला लो, तो क्या हो जाएगा 240 अपॉन एक्स प्लस 12 माइनस 240 अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1। तो मेरे प्यारे बच्चों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, यहां देखो तो क्या हो जाएगा, दोनों में 240 क्या है, कॉमन है, तो बोलेंगे हमरा मनुआ, तोहरा मनुआ, का मनुआ, बोलेंगे आओ बाहर, दोनों 240 को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। यहां से क्या बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 12, यहां से -1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 240 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 x, यहाँ माइनस है ना तो सबका साइन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा -x और -12, ठीक है। अगर जिसको डायरेक्टली नहीं लिखना है तो वो ऐसे भी लिख सकता है माइनस और यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2, ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि मोर देन 1 टर्म है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं -x -12 लिख सकते हैं ना बेटा। चलो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ -x और -12 और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें x इंटू x स्क्वायर x इंटू 12x इक्वल्स टू -1। बेटा इन दोनों को देख के कुछ हो रहा है, प्लस x और -x कुचुम क्या हो जाएगा, कुचुम। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 240, इधर क्या बचा है -12 अपॉन क्या बचा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू -1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इधर क्या है बेटा डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -12 0 जा 0, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 28 इक्वल्स टू यहाँ पे -1 और ये ब्रैकेट में क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 12x, समझा ना, क्योंकि मोर देन 1 टर्म्स है तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। आपके दिमाग में आएगा सर माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया कुचुम, क्या हो गया कुचुम, ठीक है। मल्टीप्लाई बस देख लो प्रॉपर होना चाहिए, 0 है 0, 24 2 जा 48 कैरी 4, 24 1 जा 24 और 4 28 राइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 2880, यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, क्या कर देंगे फैक्टराइजेशन। चलो करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए माइनस, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा बेटा देखो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था उससे और जो कांस्टेंट होता है उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या है -2880। अब अपने को 2 नंबर सर्च करना है जिसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 2880 और प्लस माइनस करने में क्या आना चाहिए 12, एकदम हलवा है। अभी आपको बताया था कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो फिर से बता देते हैं। तो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 4 जा 4 जा 0, 2 7 जा 2 2 जा 0, अगेन 2 से 2 3 जा बचा कितना हुआ इधर गया 12, 2 6 जा 12 0। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से 2 से, तो 2 1 जा 1 बचा इधर गया 16, 2 8 जा 0, अगेन 2 से
2 9 जा फिर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से किससे होगा 2 से, तो 45, फिर 3 से 3 1 जा 3 5 जा, अगेन 3 से 3 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा। तो चलो अब इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लो, एकदम हलवा है बच्चों, फैक्टर फाइंड आउट करो। देखो 3 5 जा 15, 15 ठीक है, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ, बचा ये 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 24, 24 2 जा क्या हो जाएगा 48, 48 और 30 2 जा क्या हो जाएगा 60, 60 और 48 में कितने का डिफरेंस है 12 का, कितने का डिफरेंस है 12 का। तो 60 और 40 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर। समझ में आया बच्चों, जितना प्रैक्टिस उतना जल्दी आप फैक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो घर पे इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस करो बेटा, बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पहली बार हैंडल करेंगे टाइम जाएगा, इसीलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको अच्छा हो जाएगा। फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, मतलब ना नंबर कुछ भी आने दो, आप बहुत तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। एक बार उस टाइप का क्वेश्चन करके रखिए। तो हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे 60 और 48, ठीक। अब इसके हिसाब से साइन होगा, देखो बिगर नंबर का साइन क्या आना चाहिए प्लस, तो जो बिगर इसका प्लस, इसका क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। ये सब उधर का है, तो इसको रफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, जो आप पीडीएफ मिलेगा तो उसमें ऑलरेडी आपको ये सब लिखा रहेगा, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे सर ने किया है। 60 और 48, ठीक। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 60। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे ये 48 और 60 का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे बेटा 48 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या है x प्लस 60 है, तो x प्लस 60 बाहर ले लेंगे, दोनों में है, तो क्या बचा x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों को 0 जाएगा, ठीक है। एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है बेटा, फाड़ सकते हैं आप लोग बोर्ड में। x प्लस 60 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 60 और x इक्वल्स टू 48। अब देखो बेटा x इक्वल्स टू 48, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, देखो क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, आपको इनिशियल स्पीड, और स्पीड कभी भी क्या नहीं होती माइनस में नहीं होती। अपने को फाइंड आउट करना है इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो चलो देखते हैं इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितना आएगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू हम लोग लेंगे, निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखना है देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 60। यहाँ लिखेंगे बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता ना। therefore x equals to 48 किलोमीटर पर हार। therefore initial speed, आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, therefore initial speed of train, speed of the train is 48 किलोमीटर पर हार, 48 किलोमीटर पर हार। आई होप यहां तक आपको समझा रहेगा। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को वीडियो भेज दो, उनको बताओ कि सूरज सर 100 डेज का चैलेंज लाए हैं। अगर मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, फाड़ना है तो आ जाओ, फाड़ना है तो आ जाओ भाई। अभी इतना क्वेश्चन करा देंगे, मैं बता रहा हूँ आप 10th को पढ़ा सकते हैं। तो भी हम लोग पहला चैलेंज लिए हैं, अभी तो बहुत सारे चैलेंज आने बाकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, तो बाकी जो बचे 3 क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में आपको दे देंगे। चलो क्या दिया है बेटा, हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव बोला है, सक्सेसिव बोला, सेम ही होता है, मतलब जो जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, कंसेक्यूटिव हो गया, बाजू बाजू वाले, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455। मतलब 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, उनको स्क्वायर करके प्लस करेंगे, कितना है 1455। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। तो हम लोग लेंगे लेट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x प्लस 1। देखो नेचुरल नंबर एक से बढ़ता है ना, अगर एक को x लिया, दूसरा क्या 1 है 2 है 3 है, एक से बढ़ते रहते हैं। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है। ये 5 कंसेक्यूटिव होना है। एक नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने होता है, 1 से एक ऐसे इंक्रीज होते हैं, ठीक है। 5 कंसेक्यूटिव नंबर ये हो गया, ठीक। अब एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है, एज पर द क्वेश्चन क्या दिया बेटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर करो प्लस करो, स्क्वायर करो प्लस करो, स्क्वायर करो प्लस करो, स्क्वायर करो प्लस करो, स्क्वायर करो प्लस करो। कितना आया इनके स्क्वायर का सम, कितना आया 1455। 1455 कंसेक्यूटिव वाला समझा ना, जैसे 1 फिर उसके बाद 2 बाजू बाजू वाले, ठीक है। ऐसे 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, हमने मान लिया पहला x है, दूसरा क्या होगा उससे एक ज्यादा, तीसरा उससे एक ज्यादा, एक एक बढ़ते जाएंगे ना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे 1 2 3 4 5, तो अगर ये 1 है, ठीक है, 1 प्लस 1, ये वाला क्या है 1 प्लस 2, ये वाला क्या है 1 प्लस 3, ये वाला क्या है 1 प्लस 4। समझ में आया बच्चों, ठीक है, एकदम हलवा है बच्चों, एक बार आप दिल लगा के देख लो, फाड़ दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सेम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। सेम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर थोड़ा छोटा कर लो, फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ 1455। समझा इतना? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो 1x स्क्वायर, देखो 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x और 5x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। समझ में आया? प्लस अब यहां देखो बेटा, ये 2x है और 4x, कितना हो जाएगा 6x और 6x, कितना हो जाएगा 12x और 8x, कितना हो जाएगा 20x। 2 4 6 और 6 12 और 8, कितना हो जाएगा 20x, ठीक। प्लस 1 और 4, कितना हो जाएगा 5 और 9 14 और 16, कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 155। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, गलती से कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। तो क्या क्या है हम लोग लिखे देख लेते हैं। देखो 5x स्क्वायर है 1 2 3 4 5, राइट। x कितना है 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, राइट। 1 और 4 5 और 9 14
और 16 कितना हो जाएगा 30। चलो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 30, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1455 इक्वल्स टू 0, प्लस था इधर आएगा तो माइनस। अब क्या करेंगे, बिगर नंबर का साइन आएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बिगर नंबर का साइन आएगा, बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा, तो 1425 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, 5 1 जा 5, यहाँ 5 कैंसिल आउट हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, बचा कितना है यहाँ पे 4, इधर गया 40, 5 8 जा 40, बचा कितना है 2 25, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया बेटा 285, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू माइनस 285 का जब मल्टीप्लाई करें माइनस 285 आएगा। नाउ वी हैव टू सर्च टू नंबर, देन मल्टीप्लीकेशन इज माइनस 285 एंड देयर सम और डिफरेंस इज 4, तो हम लोग क्या लेंगे 285 का आप क्या निकाल देंगे फैक्टर, तो देखो 5 और 8 कितना हो गया 13 और 2 15, 3 से जा रहा है 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, अब किससे जाएगा बेटा 5 से, 5 1 जा 5 बचा 4, 5 9 जा 45, फिर 9 3 1 जा 19, तो क्या हो जाएगा बेटा 15 और 19, देखो 15 और 19 डिफरेंस कितने का है 4, 15 और 19 अपने को क्या मिल गया फैक्टर मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब किसको प्लस करना है किसको माइनस, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, तो 19 और क्या मिल गया बेटा 15, तो देखो यहाँ क्या है प्लस है, बिगर नंबर का साइन प्लस होगा, इसका क्या होगा माइनस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है, देखो क्या लिखेंगे x स्क्वायर और 4x के प्लेस पे क्या लिखेंगे प्लस 19x और माइनस 15x, प्लस 19x माइनस 15x माइनस 285 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कॉमन लेना है, देयरफॉर x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा x प्लस 19 और यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा माइनस 15, क्या बचेगा x प्लस 19, क्योंकि देखो हम लोग 15 और 19 मल्टीप्लाई किए थे तो यही आया था इक्वल्स टू 0, तो दोनों क्या करेंगे बेटा कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 19 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो बेटा दोनों को 0 जाएगा, एकदम हलवा है बच्चों, तो x प्लस 19 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा x इक्वल्स टू माइनस 19 और x इक्वल्स टू प्लस 15। बच्चों नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होता, तो हम लोग लिखेंगे x कैन नॉट बी, देखो x कैन नॉट इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 19, यहाँ लिखेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इक्वल्स टू 15, अपने क्या करना है 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर निकालना है, 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो हम लोग को 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर निकालना है, देयरफॉर 5 कंसेक्यूटिव natural numbers are क्या हो जाएगा बेटा x इक्वल्स टू 15, ठीक है, x कितना है 15 है, दूसरा वाला क्या था x प्लस 1, तो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16, तीसरा वाला क्या था x प्लस 2, तो 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा 17, तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरा क्या था चौथा क्या था x प्लस 3, 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा 18, और चौथा वाला क्या हो जाएगा x प्लस 4, 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा 19। लास्ट में आंसर लिखना है, देयरफॉर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 15 16 17 18 19।
आई होप आपको समझ में आया रहेगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए सब क्वेश्चन आपको समझा रहेगा। अगर नहीं समझा है या नहीं समझा, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। अगर मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूं वो भी बताइए कि सर और स्लो समझाइए, और स्लो समझाऊंगा। तो अभी पार्ट 2 डे 8 का खत्म हो गया है। पार्ट 3 में अभी अपने पास कितने क्वेश्चन बचे हैं जो बोर्ड में आया है? 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। 2000 एक्चुअली बच्चे आ गए यहाँ पे ऑफलाइन क्लास के, नहीं तो ये भी हो जाता। तो अभी ये आपको मिल जाएगा पार्ट 3 में 4 क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।